नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल एबीएस क्लासेस पे। दोस्तों यहाँ पे आज हिंदी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आ गया हूँ। अलंकार से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा अनुप्रास अलंकार, और इसको कैसे पहचानना है और इसमें कौन कौन से उदाहरण अपन को पेपर में लिखना है, जिससे कि आपके 4 नंबर पक्के हो जाएं। तो चैनल में नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि स्किप करने पे आपको दिक्कत हो सकती है। चलिए, मैं ज़्यादा इधर का जो भी फालतू का परिभाषा उन सब वो जो पूछते नहीं हैं, उन सब से कोई मतलब नहीं। अपन डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है, अलंकार किसे कहते हैं एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि किसी भी मतलब जैसे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो हमें शोभा बढ़ा दें, हमारे उस कविता में शोभा बढ़ा दें, अलंकार कहलाते हैं। इसके बाद मैं चलता हूं, दिखाता हूं आपको और बताता हूं। देखिए, जैसे कोई भी मतलब कि महिला हो गई, उसका जो गहना आभूषण वो उसको सुशोभित बनाता है, उसी प्रकार यह अलंकार भी हमारे काव्य की शोभा बढ़ाता है। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। मतलब इसमें शब्द से शोभा बढ़ती है, इसमें अर्थ से शोभा बढ़ती है। जब मतलब कोई भी शब्द होगा तो उसका हम अर्थ निकालने के बाद हमारी वो अलंकार जो है शोभा बढ़ाती है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं तो उभय अलंकार में दोनों होता है। ठीक है, चलिए, मेन जो भी हमारा मकसद है अनुप्रास अलंकार को जानना अच्छी तरह से, और इसको पहचानना है कैसे, मतलब कि क्या कैसे मतलब कि कितने इसको पहचानना कैसे है और इसके उदाहरण कैसे लिखना है, और उदाहरण को कैसे पहचानना ये भी क्वेश्चन में आता है। यदि 1 से 2 नंबर में तो वो भी चीज़, बाकी का 4 नंबर का क्वेश्चन यदि आता है आपका 3 नंबर का, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं और इसको एक उदाहरण लिखिए, तो ये सब चीज़ें अपन वीडियो में लास्ट तक में देख लेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, अनुप्रास अलंकार मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट ट्रिक बाई ट्रिक लिखा हूँ। 6 का अनुप्रास और वृत्तानुप्रास में 2 बार आवृत्ति आएगा, यहाँ पे लिखा होगा आएगा आवृत्ति, और कई बार आवृत्ति। वर्णों की इसमें आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है। अच्छा, आपको परिभाषा अपने से बना सकते हैं कि जिस काव्य में कोई वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। यहाँ पे कोई शब्दों की आवृत्ति नहीं, बल्कि वर्णों की। अब एक चीज मैं बता देता हूँ आपको कि वर्ण और शब्द क्या है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि सर वर्ण और शब्द क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। वर्ण और शब्द में बिल्कुल आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ पे मैं क्लियर करा देता हूँ। देखिए, वर्ण क्या होता है और शब्द क्या होता है। शब्द में जैसे हम राम लिख देते हैं, तो ये राम हमारा एक कई वर्णों से मिलकर एक शब्द बनता है। और वर्ण जैसे हमारा ये रा हो गया, ये म हो गया, का हो गया, इस प्रकार से ये वर्ण हो जाएगा। तो इसमें वर्णों की आवृत्ति होगी। यहाँ पे अपन को शब्दों को नहीं देखना है अनुप्रास अलंकार में। तो चलिए कि वर्णों की जिस काव्य में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, वर्णों की आवृत्ति होती है। अच्छा, स्वर और व्यंजन दोनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उदाहरण अपन देखते हैं जहां से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो चलिए, ये है हमारा तरन तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए। ठीक है, यहां से आपको दिख रहा होगा ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही। यहाँ पे तरनी में ता, तनुजा में ता, तट में ता, तमाल में ता, तरुबर में ता, बहुछाए। इस प्रकार से ये देखिए सभी शब्दों में ता वर्ण बार बार आता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ऑल टोटल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अपन देखते हैं रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम ये दोहा है। तो यहां पे देख लीजिए, ये रा का आवृत्ति यहाँ पे रघुपति में हुआ, फिर राघव में, फिर राजा में, फिर राम में, समी में जहाँ पे लाल लाल पेन से टिक लगा होगा उसकी आवृत्ति होती है। स्क्रीनशॉट आप बिल्कुल कर लीजिएगा, नोट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए थर्ड अपन देखते हैं बंदहु गुरुपद परम परागा। ठीक है, बंदहु गुरुपद परम परागा, यहाँ पे पा हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे पा हो जाएगा, यहाँ पे पा और यहाँ पे पा। तो इस प्रकार से आपकी जो वर्ण की आवृत्ति, पा की वर्ण की आवृत्ति यहाँ पे हो जाती है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, एक आध कभी कभी ऑब्जेक्टिव की इसमें पा की वर्ण की आवृत्ति, मतलब इसमें कौन सी वर्ण की आवृत्ति हो रही, पा की हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। ये नेक्स्ट है, सब अलग अलग है।
आप पेपर में 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, मतलब ये 5 लिखे हुए हैं तो इसमें से आप 1-2 याद कर लीजिए, लिख लीजिएगा। ठीक है, मुदित महिपति मंदिर आए। ठीक है, मुदित महिपति मंदिर आए, माँ ठीक है। अच्छा, ध्यान देना है कि यहाँ पे 2 भी हो सकता है, मतलब 2 जगह, केवल 2 जगह, जैसे पंदह गुरुपद, इतना भी यदि आ जाए तो वहां भी आपका अनुप्रास अलंकार हो सकता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 2 या 2 से अधिक बार जब वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक उदाहरण है, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ठीक है, तो चा से यहाँ, चा से यहाँ, चा से यहाँ, ठीक है ना, और इतना हो गया आपका अनुप्रास अलंकार, चा 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 चा। ठीक है, तो यहाँ चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में हुआ। ठीक है ना पूरा बाकी सेंटेंस कर लीजिए। चलिए मैं एक परिभाषा यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूं कि जब कोई काव्य में वर्णों की आवृत्ति, परिभाषा है, परिभाषा मैं हमेशा बाद में बताता हूं क्योंकि पहले समझा देता हूं। जब कोई काव्य में वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ये हो गया आपका परिभाषा। और परिभाषा जैसे आता है तो पहले आप परिभाषा लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसके बाद आप उदाहरण लिख सकते हैं, लेकिन मेरे समझाने का थोड़ा सा स्टाइल अलग था, क्योंकि मैंने पहले, यदि किसी चीज़ को, किसी भी बच्चे को आप पहले खिलौना दे के और गिनती सिखाओ तो ये सरल होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा जल्दी सीख जाता है। इसलिए आप सीख चुके होंगे अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, और अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं और इसको समझना कैसे है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वीडियो में आप इसकी बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आई होप आपको अनुप्रास अलंकार समझ आ गया होगा। चैनल में नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कक्षा 9 से लेकर 12 तक के सभी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड किए जाते हैं चैनल पे, जो कि ऑल टोटल क्लियर रहते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एमक अलंकार बताऊंगा, और एमक अलंकार अपन को पढ़ना परिभाषा और उदाहरण सहित, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक क्लास पे आता है। यहाँ पे आपको ले लीजिए कक्षा 6 से लेके 12 तक के सभी कक्षाओं में पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कक्षा 9 से लेके 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए है, और पढ़ने के लिए आप 6 से 12 ऑल टोटल क्लास के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एमक अलंकार अपन को पढ़ना है। चैनल में नहीं हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से मैं वीडियो 9वीं से लेके 12वीं तक का सभी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। ठीक है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑल टोटल क्वेश्चन। तो चलिए एमक अलंकार पढ़ते हैं। एमक अलंकार में जानना है अपन को परिभाषा क्या है और कैसे। देखिए मैं स्क्रीनशॉट के लिए आपको टाइम दे दूंगा, पहले आपको सब चीज समझना है, ट्रिक बाय ट्रिक। जब एक जैसे शब्द पुनरावृत्ति के साथ 2 या 2 से अधिक बार आए और उनका अर्थ हर बार अलग अलग हो, उसे एमक अलंकार कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब 2 शब्द, कोई भी शब्द जैसे सेम शब्द है और 2 से अधिक बार आए और उनका अर्थ भी अलग अलग हो, तो वो एमक अलंकार होता है। ठीक है, एक ट्रिक यहाँ पे याद कर लीजिए, अलग का अलग अलग होना है, अधिक का अधिक ही रहेगा। अच्छा चलिए उदाहरण पहले देख लेते हैं, उदाहरण से अपन समझते हैं, और इसके बाद फिर से अपन परिभाषा पे आएंगे और ट्रिक पे आएंगे। काली घटा का घमंड घटा। अच्छा, एक आप यहाँ पे देख लिए होंगे कि 2 या 2 से अधिक बार आते हैं और उनका अर्थ भी अलग अलग होता है। तो देखिए घटा यहाँ पे आया, घटा यहाँ पे आया, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। बादल एक का घटा का है और एक घटा मतलब कम होना नहीं कह, जैसे यहाँ पे बादल का पर्यायवाची होता है घट। ठीक है, तो काले बादल का घमंड घट गया। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ काले बादल का घमंड घट गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देख लीजिए, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ पे भूषण जी का
एक ये रचना है, ठीक है। तो वहां से लिया गया है ये। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, कि जब महाराणा प्रताप जी जंगल में थे, वनवास में, तो वहां पे खाना के लिए क्या मिलता था? कुछ नहीं मिलता था। जंगल में वही घास फूस और मतलब जंगली जो फल हैं उनको खाना पड़ता था। तो यहाँ पे देख लीजिए, कह रहे हैं 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। इसका मतलब होता है यहाँ पे, जैसे अपन बेर को यहाँ पे टाइम बोला गया है, हम लोग जैसे बघेलखंड वाले बोलते हैं कि कितने बेर, मतलब कितना बेर खा लिया, है ना। तो ऐसा है, मतलब कि कितना कितना टाइम खा लिए, मतलब कितने बार खाना खा लिए घर में, है ना। तो 3 बार खा लिए। लेकिन वो क्या खाती थी? 3 बेर खा के और अपना लालन पालन करती थी, ठीक है। वहाँ की जो लेडीजें थी, तो उनके बारे में बताया गया है कि वो 3 बेर जो खाती थी वो 3 बेर खाती हैं, मतलब कि 3 बार खाती रहीं दिन में राजमहल में, लेकिन इस टाइम पे वो केवल 3 बेर खा के और अपना पालन पोषण करती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो गया आपका। चलिए दूसरा अपन देखते हैं, तीसरा, ठीक है। अपन को उदाहरण तीनों देखना है, 3 में से आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माला फेरा जुग गया, गया न मन का फेर, और कर का मन का डारी के, मन का फेर। ये सबसे फेमस है और सबको सीधे रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम यहाँ पे है, सीधे रट्टा मार लेते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। माला फेरा जुग गया, गया न मन का फेर, मतलब माला फेरते फिरते और पूरा जिंदगी खत्म हो रहा है, गया न मन का फेर, और हमारे मन का जो फेर है वो अभी गया नहीं। कर का मन का डारी के, मन का फेर, और कर का मन का डारी के, देखो एक बार यहाँ पे मन का आया, एक बार यहाँ पे मन का आया, एक बार यहाँ पे मन का, और एक बार यहाँ पे मन का आया। मतलब कि हर एक जगह मन का अलग अलग अर्थ है। इसमें जितने भी होंगे शब्द, उनका यदि बार बार आते हैं तो इनका अर्थ भी अलग अलग होगा। मतलब अलग अलग यदि आते हैं, ठीक है, अलग जैसे हैं, अलग का अलग अलग होना बहुत ही सिंपल है, सरल है, जिसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और लिख लीजिए कॉपी पे, नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे आवाज हो रहा है, फिर भी मैं सोच रहा था वीडियो बना देता हूँ। चलिए देखिए, यमक अलंकार के एक बार फिर से परिभाषा के साथ उदाहरण को जोड़ते हैं। जब एक जैसे शब्द पुनरावृत्ति के साथ 2 या 2 से अधिक बार आए, मतलब आपको दिख रहा होगा कि एक ही शब्द 2 से 2 अधिक बार आता है, तो ये कहलाता है आपका, ठीक है। उनका अर्थ हर बार अलग अलग हो। देखिए यहाँ पे घटा का अर्थ बादल था, यहाँ पे घटा का अर्थ कम होना, मतलब यहाँ पे बेर का अर्थ था टाइम, और यहाँ पे बेर का अर्थ था फल, फल खाना। तो यहाँ पे बार बार अलग अलग आते हैं और उनका अर्थ भी अलग अलग होता है, वहां यमक अलंकार होता है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा कि जब एक जैसे शब्द पुनरावृत्ति के साथ बार बार आए और उनका अर्थ हर बार अलग अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। काली घटा का घमंड घटा, बादल का कम, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे कम होना। तो ये होता है कि यदि कोई भी शब्द यदि अलग अलग बार आती है, 2 बार आती है और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, वहां पे यमक अलंकार होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको यमक अलंकार समझ आ गया होगा। चैनल में नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो एक बार अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा बिल्कुल। दोस्तों आज अपन बात करने जा रहे हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है और इसको उदाहरण क्या है, और पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूरा का पूरा एक ही वीडियो में बताऊंगा, वो भी ट्रिक के साथ। कैसे आपको उदाहरण भी केवल और केवल एक ही नजरों पे याद करना है, एक छोटा सा ट्रिक रहेगा, उससे आपको याद करना है। तो चैनल में नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे चैनल में 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी विषय के वीडियो अपलोड किए जाते हैं, पूरे हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आर्ट हो, जो भी सब्जेक्ट हो। चलिए देखते हैं श्लेष अलंकार, जो कि सभी कक्षाओं के लिए है। बाकी का जो वीडियो मैंने कई अलंकार का अपलोड कर दिया है और लगातार ये हमारा क्रम चलता रहेगा, पूरे अलंकार, रस, छंद सभी का वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो चलते हैं श्लेष अलंकार आज पढ़ते हैं।
और 9वीं से 12वीं तक सभी के स्टूडेंट में एक क्वेश्चन आने की संभावना है कि श्लेष अलंकार किसे कहते। पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन जान लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आएगा, श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण लिखिए। एक उदाहरण लिखिए या 2 उदाहरण। तो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन इस बार जो है आपका 2 नंबर क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब 3 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन आएंगे, 5 6 भी नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, श्लेष अलंकार मतलब इसका अर्थ हुआ चिपकना हुआ, ठीक है। श्लेष मतलब ही चिपकना होता है। इसे अपन छोड़िए। जहां एक शब्द की आवृत्ति हो तो किंतु उसका अर्थ पूरे पंक्ति के साथ जुड़ा है। इसके कहने का अर्थ ये है कि ऐसा जब एक शब्द मतलब कि जैसे यहां पे देख लीजिएगा, एक शब्द की आवृत्ति हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो। एक ही शब्द की आवृत्ति हो लेकिन और उसका अर्थ अलग अलग हो। जैसे जब जहां एक शब्द की आवृत्ति हो तो किंतु उसका अर्थ पूरे पंक्ति के साथ जुड़ा है, इसमें श्लिष्ट शब्द होता है, चिपको कॉमन। चलिए एक बार उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूं, उदाहरण से आपको परिभाषा नॉर्मल समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। बहुत ही फेमस और बहुत ही सरल है, रहीमन जी का है, रहीम जी का। चलिए देखते हैं, यहां पे कह रहा पानी, एक पानी यहाँ पे हो गया, एक पानी यहाँ पे, एक पानी यहाँ पे, और इन तीनों का अर्थ ये हो जाता है आपका पानी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे अपन का पानी पानी सब सेम है लेकिन इनका अर्थ जो है वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। देख सकते हैं, मोती, एक पानी जो हमारा यहाँ पे है मोती का काम करता है, ठीक है, मतलब कि चमकीला, मोती वाली एक पानी हो गई। दूसरी पानी की यहाँ पे बात कर रहा है तो यहाँ पे मनुष्य की इज्जत की बात कर रहा है, ठीक है। और एक पानी जो होता है वो चूने का प्रयोग करने वाला पानी होता है। तो पानी यहाँ पे 3 प्रकार का बताया गया है, मोती मानुष चून, जो कि बहुत ही सिंपल है, यहीं पे बता दिया है, उसका अर्थ लगाने की कोई जरूरत अलग से नहीं है, इसी पर समाहित है। मैं यहीं पे बता दिया हूं कि इस यह पूरी पंक्ति के साथ जुड़ा है, इसकी जो पूरी अर्थ है ये पंक्ति के साथ ही जुड़े रहेगी। ये बहुत ही सरल है, ठीक है। श्लेष अलंकार इस प्रकार से हो गया आपका कि जब कोई भी वर्ण के शब्द की आवृत्ति, ठीक है, यहाँ पे शब्द की आवृत्ति होगी, इस यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होगी, लेकिन अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है। ध्यान देने वाली बात है। चलिए अपन मैं दूसरा उदाहरण लेके चल रहा हूं आपको, और दूसरा उदाहरण दिखाता हूं, और क्योंकि दूसरा उदाहरण आपको सरल कुछ लगेगा, ये तीसरा उदाहरण भी दिखाऊंगा, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है लेकिन समझने में आपको सरल लगेगा। चिरजीव जौरी जिरे, क्यों ना सने गंभीर, को घट ये ब्रजभानुसा, ये हलदर के वीर। तो ये जो उदाहरण है, ये जब आपके बलदाऊ जी, मतलब कहें तो कृष्ण जी के भाई जी है ना, बड़े भैया उनके, वो कह रहे हैं, उनके बारे में ये कहा गया है कि चिर जौबो जौरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटिए ब्रजभानुजा, वे हलधर के वीर। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्रजभानुजा एक यहाँ पे दिखता होगा, तो इसका अर्थ दो है, अलग अलग है। जैसे मैं बताया कि एक ही शब्द आएगा लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा। तो यहाँ पे पहले ब्रजभान मतलब क्या, ब्रजभानुजा किसे कहा गया है? ब्रजभान की पुत्री को कहा गया है। ठीक है, और दूसरा जो होता है बैल की बलदाव, ठीक है, बैल की बहन, मतलब कि यहाँ पे हलधर के जैसे कहा गया है, तो हलधर एक बलदाऊ हो गया, मतलब कि कृष्ण जी के बड़े भैया जी हो गए, जो कि हल हमेशा कंधे पे हल लेके चलते थे। और एक हो गया बैल की जोड़ी। ठीक है, यहाँ पे बैल की बहन तो ब्रजभान की पुत्री भी कहा गया है, और बैल की बहन को कहा गया है ब्रजभानुजा, और हलधर किसे कहा गया है? बलदाऊ को भी कहा गया है, और बैल की जोड़ी को कहा गया है। तो इस प्रकार से आपका जो है सेकंड
उदाहरण हो जाता है। थर्ड उदाहरण भी अपन देख लेते, इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो पे अर्थालंकार पढ़ेंगे, अर्थालंकार पे उपमालंकार, उत्प्रेक्षा, सब चीज पढ़ेंगे। ठीक है, एक छोटा सा मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो रहीम गति दीप्त की कुल कपूत गई सोई, 12 उजियारो करे बड़े अंधेरो हुई। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति आप ऐसा गति से चलता है, ठीक है, आग की गति से चलता है, ठीक है, कुल कपूत गति सोई, और वही यदि व्यक्ति कपूत निकल जाता है तो कुल की क्या गति होती है वो चीज के बारे में बता रहा है। 12 उजियारा करे बड़े अंधेरो हुई, यदि बार देता है वो तो उजियार हो जाता है, और यदि नहीं बारता तो वो अंधियार हो जाता है वहां पे। अच्छा, अब कह रहा है देखिए 12 मतलब कि उजाला करना, तो यहाँ पे हो जाता है या तो जन्म लेना या तो जलना, दोनों चीज। मतलब 12 मतलब कि बार देना या जलना, जला देना, और जन्म लेना भी होता है। कोई भी जैसे अपन के परिवार में कोई जन्म लेता है तो बोलते हैं कि उसके घर की वारिस है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका श्लेष अलंकार, जो कि बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल। एक बार मैं फिर से आपको उदाहरण, आपको परिभाषा लेके चल रहा हूँ, परिभाषा दिखा रहा हूँ। ठीक है, परिभाषा में एक बार फिर से देख लीजिएगा, एक शब्द की आवृत्ति तो हो किंतु उसका अर्थ पूरे पंक्ति के साथ जुड़ा हो, मतलब एक ही शब्द हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पे आपको उदाहरण दिख रहा होगा, वो ट्रिक दिख रहा होगा, एक का अलग अलग होना श्लेष अलंकार कहलाता है। और यमक अलंकार कब कहलाता है? जब अलग का अलग अलग हो, मतलब जो भी शब्द हो अलग हो और उसका अर्थ भी अलग हो। तो यहाँ पे पूरा ट्रिक के साथ मैं बताया हूँ, देखिए लिखा होगा एक का अलग अलग, ठीक है, होना, ये कहलाता है श्लेष अलंकार। आई होप समझ आ गया होगा श्लेष अलंकार कैसा लगा वीडियो, एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि कहाँ पे आपको समझ आया और कहाँ पे इंटरेस्ट लगा। ठीक है, यदि वीडियो समझ, मतलब कि आपको यदि श्लेष अलंकार समझना हो तो दोबारा आप जाके वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। मैं 100% गारंटी देता हूं आपको समझ आ ही जाएगा। चैनल में नए हो तो एक बार क्लासेस पे। दोस्तों आज बात करूंगा एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल है, उपमा अलंकार और अर्थालंकार के अंदर ही होता है उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये सब चीजें अलंकार के बारे में। तो मैं आज बात करूंगा उपमा अलंकार और समझाना है इसको कि कैसे इसको याद करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से। कोई भी आपको, जैसे आपको कोई लाइन दे दिया जाता है और उसमें बोला जाता है एक पंक्ति में कि इसमें बताइए कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार को कैसे पहचानना है वो सब चीजें बहुत सरल और ट्रिक के माध्यम से बताने जा रहा हूं, और उदाहरण भी दिखाऊंगा, पूरा का पूरा इस पर हल भी कराऊंगा कि कैसे आपको पहचानना है। चैनल में नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि 9th से लेके 12th तक के सभी प्रकार की वीडियो अपलोड किए जाते हैं, चाहे वो हिंदी हो, कोई अलंकार हो, रस हो, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपके अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र हो। ठीक है, तो चलिए अर्थालंकार, अपन का जो एक शब्द अलंकार हो चुका है, अब सेकंड नंबर हमारा आया है अर्थालंकार, और अर्थालंकार को करते हैं यहीं से स्टार्ट। तो देखिए अर्थालंकार में थोड़ा सा आपको यहाँ पे अर्थालंकार बता देता हूँ, इसके बाद उपमा अलंकार अपन पढ़ते हैं। जहां अर्थगत सौंदर्यता हो उसे अर्थालंकार होता है, ठीक है, कहते हैं वहां अर्थालंकार होता है। ठीक है, वहां, अच्छा बहुत ही सिंपल, मैं बहुत ज्यादा परिभाषा फंसाने वाला, बहुत तीन तूफान वाला कोई मतलब नहीं रखता, जो काम की बात है वो सब चीजें अपन को देखना है। ठीक है, बहुत सारे मैं देखा हूं कि बहुत सारे ये वो सब तीन तूफान बता के और बिल्कुल टाइम वेस्ट करते रहते हैं। अपन को बिल्कुल मुद्दे की बात करना है। उपमा अलंकार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उपमा अलंकार आप किसे, जैसे आता है यदि 3 नंबर क्वेश्चन आता है उपमा अलंकार किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण लिखिए। तो उपमा अलंकार में कितना लिखना है आपको, ये सब चीजें मैं दिखा रहा हूं। सबसे पहले आपको समझा रहा हूं, फिर पेपर के ट्रिक से कैसे लिखना है वो सब चीजें बता दूंगा, कितना लिखना। उपमा अलंकार, उप मतलब होता है किसी के समीप, और मा मतलब माप तौल करना, मतलब कि पास में ही जो हो उसका आप माप, पास वाले से दूर वाले का माप तौल करना, उपमा अलंकार की जो यहाँ पे अर्थ हो गई। चलिए यहाँ पे देखता हूं सबसे पहले इसके अंग, क्योंकि अंग अपन को पहचानते बनेगा तो आप उपमा अलंकार को पहचानना बहुत ही आसान से हो जाएगा। उपमान में कह रहा है कोई विशेष गुण वाला होना चाहिए, उपमान होता है मतलब जिसकी तुलना की जाती है उसका, उसे उपमान कहते हैं। ठीक है, और उप में साधारण या सामान्य, मतलब जिससे तुलना की जाती है
उपमेय कहते हैं। गुणधर्म क्या होता है? किस गुण के कारण तुलना हो। जैसे कि कोई सुंदर लड़की है तो उसकी कौन सा गुण हो गई? सुंदरता हो गई। ठीक है। वाचक शब्द तुलना करने वाला, मतलब किससे हम तुलना कर रहे हैं वो एक वाचक शब्द होता है, उसको मैं अपन को बता देंगे। चलिए देखते हैं इसका उदाहरण, समझते हैं उदाहरण कैसा है। और उदाहरण से अपन देखना है कि बहुत ही सरल से उदाहरण में क्या कैसे है, पूरा वहां पे जानकारी अपन को लेना है। ठीक है। ये आपको पहचान शब्द सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पहचान आपको करना कैसे है। तो यहाँ पे सा, सा, सी, सम, समान, से, के समान, के रूपी, सदृश, ऐसा कुछ यदि आपको कहीं पे भी लाइन पे दिख जाता है, झट से आप उपमालंकार लगा सकते हैं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा, चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा के समान, के समान, यहाँ पे मैं बता चुका हूं के समान। सा, सी, सम, समान, से, ये सब चीज। जैसे मृग के समान नयन वाली, मृग नयनी, तो यहाँ पे मृग के समान नयन वाली, देखिए के समान यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। ऐसे ही पीपर पात सरसी मंडोला, ठीक है, तो यहाँ पे सरसी, ठीक है, सरसी वाचक शब्द हो जाएगा। यहाँ पे बता दिया हूं कि सा, सी, से, सम, समान, सरसी, ये सब चीजें जो भी सा से आती हैं ये आपके वाचक शब्द होते हैं, पहचान करने के होते हैं, और इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि अलंकार उपमालंकार होगा। चलिए देखते हैं एक बार फिर से कैसे। मृग के समान नयन वाली, अच्छा मृग, मृग ये उपमान हो जाएगा, मतलब जिसकी तुलना की जा रही है, किसकी तुलना की जा रही है? मृग की, वहां पे हिरण की बात की जा रही है। के समान यहाँ पे वाचक शब्द हो जाएगा। नयन वाली, अच्छा किससे तुलना की जा रही है? ठीक है, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, सॉरी। मृग के समान नयन वाली, मतलब कि आपका यहाँ पे नयन जो होगा वहां पे आप नयन की तुलना की जा रही है, और किससे तुलना की जा रही है? मृग से की जा रही है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां पे देख लीजिएगा, पीपर पात सरसी मंडोला, मतलब जो अर्थ देख लेते हैं, पीपर पात सरसी मंडोला, तो पीपर के पत्ते के समान मेरा मन भी डोलने लगा। बहुत ही सरल है इसका उदाहरण, देख लीजिए कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं आपको। पीपर पात मतलब किसके समान? पीपल के पत्ते के समान। किसकी तुलना की जा रही है? मन की। उपमेय यहाँ पे मेरा मन भी डोलने लगा जिस प्रकार पीपर की पत्ता डोलता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली, ठीक है, यहाँ पे कह रहा चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली। मुख मतलब किसी भी, कोई भी जैसी लड़की है उसका मुख कैसे है? कैसे है? चंद्रमा के समान सुंदर है। तो किसकी तुलना की जा रही है? मुख की तुलना की जा रही है। तो जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है, और जिससे की जाए, किससे की जा रही है? उपमान, मतलब कि चंद्रमा से की जा रही है। ठीक है, चंद्रमा से। और इसके बाद क्या उसमें सुंदरता हमारा क्या है? एक गुणधर्म है। किसकी वजह से अपन बोल रहे हैं? उसकी सुंदरता की वजह से बोल रहे हैं, तो गुणधर्म हो जाएगा। और यहाँ पे वाचक शब्द के समान, या फिर जैसे मैं यहाँ पे बताया था आपको, सम, समान, सी, सम, ये सब चीजें के समान, ये आपका वाचक शब्द हो जाएगा। पहचान शब्द आपका यहाँ से ही मेन है, के समान। बाकी इधर यदि आपसे नहीं बनता कोई दिक्कत नहीं है, पर यदि वाचक शब्द आप पकड़ लेते जैसे सरसी, के समान, के समान, तो ये आपको सरल रहेगा और आपसे बन जाएगा। बहुत ही सरल है। एक बार अब परिभाषा पे चलते फिर से देख लेते हैं, इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास पे रूपक अलंकार, जो कि वीडियो आपको अपलोड है, जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको, उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए, ठीक है, और उपमान होता है जिससे तुलना की जाए, और गुणधर्म में क्या होता है? किस गुण के कारण तुलना हो, मतलब उस गुण की वजह क्या है, मतलब क्यों हम उसकी तुलना कर रहे हैं, कुछ तो गुण होगा, उस वजह से उसका गुणधर्म हो जाएगा। और वाचक शब्द तो है ही कि किससे हम पहचान कर रहे हैं, तुलना करने वाला आखिर वो क्या है, किसके वजह से मतलब तुलना हम कर रहे हैं,
तो ये हो जाता है आपका वाचक शब्द। इस प्रकार से आई होप समझ आ गया होगा उपमा अलंकार, जो कि बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल था। मैंने वीडियो में पूरी कोशिश करके बता दिया है। फिर भी यदि कोई दिक्कत होता कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे भाई आपका समस्या का हल हो जाएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए एबीएस क्लासेस, वहाँ पे आपको डायरेक्ट बातें हो जाएगी जो भी दिक्कत होगी। चैनल में नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे प्रत्येक वीडियो का। ठीक है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार में आपको पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही मजेदार चैप्टर और बहुत ही मजेदार अलंकार। चैनल में नहीं हो तो एक बार चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको टाइम टू टाइम प्रत्येक वीडियो का। तो चलते हैं रूपक अलंकार देखते हैं। ये सभी कक्षाओं में पूछा जाता है। ये पर्सनली मैं किसी एक कक्षा के लिए नहीं बता रहा हूं, कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सभी कक्षाओं में पूछा जा सकता है। आप अपने अनुसार चैप्टर देख लीजिएगा कि आपके चैप्टर में है अलंकार की नहीं। यदि अलंकार का नाम लेता है तो कोई भी अलंकार पूछ सकता है, ये जरूरी नहीं है कि आपको रूपक अलंकार ही पूछे या फिर कोई अदर अलंकार, सभी अलंकार पूछ सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसमें इसकी परिभाषा, और परिभाषा के बाद अपन पढ़ेंगे इसका उदाहरण। उदाहरण को समझना है कैसे, और उदाहरण से फिर से आपको परिभाषा को कनेक्ट करना है। ठीक है, चलिए रूपक अलंकार अपन देखते हैं। अत्यधिक समानता के कारण उपमान के समस्त गुणों का आरोप उपमेय पर लगा दिया जाता है। मतलब कह रहा है कि उपमान का आरोप जहां उपमेय में हो, उपमान का आरोप उपमेय में हो, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे नाम से पता चल रहा होगा, रूप मतलब कि जैसे कोई बोलता कि मैं कम सुंदर हूं, वो जो सुंदर है, वो जो बगल में है वो सुंदर है, मैं कम सुंदर हूं, तो यहाँ पे वो आरोप लगा रहे हैं। उसी प्रकार चले देखते हैं, रूपक में वाचक शब्द व गुणधर्म नहीं होता है, केवल उपमेय उपमान का हो सकता है। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं अपन। सबसे पहले पीपरपात हुआ मन मोरा, मतलब पीपल के पत्ते के मेरा मन जो है पीपर का पत्ता हो गया, मतलब हो ही गया। वहां पे ये नहीं बोल रहा है कि होना चाहिए, मेरा जो मन है पीपल के पत्ता होना चाहिए, उसके समान झूमना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सीधे मेरा मन जो है पीपल का पत्ता ही हो गया। मतलब कि डायरेक्टली पूर्ण रूप से आपको बोल रहा है कि अत्यधिक समानता के कारण उपमान के समस्त गुणों का आरोप उपमेय पर लगा दिया जाता है। मतलब कि मेरा जैसे पीपर का जो पत्ता है वो मेरा मन जो है उसी प्रकार डोलता है, तो ये तो आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। लेकिन डोलते डोलते ही मेरा मन ही ऐसा हो गया पीपर के पत्ते के समान, तो वहां पे आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। जो बहुत ही बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पिछला वीडियो में मैंने उपमा अलंकार पढ़ा दिया था, अब रूपक अलंकार में ये सब चीजें हैं। यदि आपने देखा नहीं है वीडियो तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पूरे वीडियो आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं, पी परपात हुआ मन मोरा, तो ये आपका एक उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, एक और उदाहरण मैं लेके चल रहा हूँ आपको, सरल है, फिर इसके बाद अपन परिभाषा से इसको कनेक्ट। इस वजह से मैं थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, नोट्स चाहिए तो आप नोट्स के लिए संपर्क कर सकते हैं। मुझे चंद्रमा चाहिए खिलौने के रूप में। अब यहाँ पे कह रहा है डायरेक्ट कि मुझे जो चंद्रमा है वो खिलौने के रूप में चाहिए। ये कैसे संभव हो सकता है? लेकिन यहाँ पे संभव किया गया है। वो बच्चा कह रहा है कि मुझे चंद्रमा ही चाहिए खिलौने के रूप में, 100% है, तो ये हो जाता है आपका रूपक अलंकार। मतलब कि वहां पे क्लियर ही उपमेय का आरोप डायरेक्ट, उपमान का आरोप डायरेक्ट पूर्ण रूप से उपमेय पर लगा दिया जाता है, वहां पे रूपक अलंकार होता है मेरे दोस्त, रूपक अलंकार होता है। तो ये जो अलंकार है बहुत ही सरल है। ठीक है, अब या इसका पहचान कैसे करना है आपको, तो आप एक मतलब कि यहाँ पे जैसे डायरेक्ट आप पढ़ेंगे तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे बता देगा कि मेरा मन पीपर के पत्ता हो गया। मेरा मन जो है पीपर का पत्ता हो गया, मतलब कहना ये चाह रहा कि पूर्ण रूप से आरोप लगा दिया जाता है। ये होता है आपका रूपक अलंकार, बहुत ही सरल है। चलिए कनेक्ट एक बार करते हैं इसमें। अत्यधिक समानता के कारण उपमान के समस्त गुणों का आरोप उपमेय पर लगा दिया जाता है। एक और जो है कि एक और उदाहरण है, छोटा सा उदाहरण है। ठीक है,
चरण सरोज पखारन लागा। मतलब कि वो क्या होता है कि जो चरण है वो कमल के समान है और उसको पखारने ही लगा। तो ये भी एक उदाहरण सुने होंगे आप। तो मैं स्क्रीनशॉट के लिए आपको टाइम दे चुका हूँ और आई होप वीडियो समझ आया होगा। ठीक है, बाकी के जो अलंकार हैं सभी अलंकार वीडियो अपलोड हैं चैनल पे ही। भ्रांतिमान अलंकार, संधि अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, रूपक अलंकार, वक्रोक्ति, जितने भी अलंकार होते हैं सभी वीडियो चैनल पे अपलोड है। 9 से लेकर 12 तक के सभी प्रकार की वीडियो अपलोड किए जाते हैं। चैनल में नया हो तो कर दीजिए एक बार सब्सक्राइब, ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कैसा लगा बता दीजिएगा, और एक बार लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हो जाए आपके दोस्तों का भी कल्याण। अपन पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का महत्वपूर्ण चैप्टर, महत्वपूर्ण अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार तथा संदेह अलंकार में अंतर। दोनों अलंकार को अपन को एक साथ पढ़ना है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यह इस टॉपिक के नाम से ही डरते हैं। जैसे भ्रांतिमान मतलब भ्रम हो जाना, संदेह मतलब भी भ्रम हो जाना, तो फिर क्यों यहाँ इसको अलग अलग किया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर इन दोनों के अलंकार को आप अंतर बता दीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको अंतर बताने जा रहा हूँ। चैनल में नए हो तो एक बार चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, कर दीजिए बेल आइकन प्रेस, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं, भ्रांतिमान अलंकार को समझते हैं। यहाँ पे अपन को डायरेक्ट कोई भी, मैं आपको यहाँ पे परिभाषा से संबंधित कोई भी फालतू की जो लंबी चौड़ी बातें हैं वो सब चीज़ें बताने वाला नहीं। बिल्कुल डायरेक्ट मुद्दे की बात करता हूँ, क्या कैसे आपको समझना है और कैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए पहचान कैसे करना है। समझकर, जानकर, मानकर, मानी, भ्रमवश, भरम, ऐसे कुछ शब्द यदि मिलते हैं आपको तो भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, संदेह अलंकार में की, या, अथवा, तथा, एवं, ये सब चीजें जहां पे ज्यादा से ज्यादा यूज किए जाते हैं संदेह अलंकार वहां पे हो जाता है। चलिए देखते हैं उदाहरण, इसके बाद समझते हैं आगे। उदाहरण, मुन्ना मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सिर पर सापिन लूटी। एक छोटा सा प्यारा सा मुन्ना रहता है, बच्चा रहता है, और वो मम्मी के सिर पर देखता है। जब मम्मी के सिर में बाल को देखता है तो वह बोलता है कि मम्मी मम्मी देखिए आपके सिर पे जो चोटी है। ठीक है, आपको मतलब जो चोटी है, चोटी को देख के और वह भाग उठता है और बोलता मम्मी आपके सिर पे सांप लौट रहा है, सांप लौट रहा है। भाग उठा भय मान मान कर सिर पर सांपिन लौटी, मतलब कि मम्मी आपके सिर पर सांप लौट रहा है, और इस प्रकार मुन्ना कह के और भाग जाता है। मुन्ना मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सिर पर सांपिन लौटी। मतलब कह रहा है कि मम्मी आपके सिर पर, वह चोटी को देखता है। ठीक है, यहां पे चोटी को देख रहा लेकिन सांप समझ रहा है। तो ये भ्रांतिमान अलंकार है। ये क्लियर कह रहा है वो कि जो चोटी है, चोटी को वह क्या समझ रहा है, वह सांप समझ रहा है। ठीक है, ये भ्रांतिमान अलंकार है। मैं आपको संदेह अलंकार बताता हूं एक बार, फिर संदेह अलंकार से अपन दोनों को अंतर देखना है कि अंतर क्या है। देखिए संदेह अलंकार क्या होता है। संदेह से आपको है कि मतलब कि मन में आपको मनसा, मतलब कि जो आपको भ्रम होता है। ठीक है, भ्रांतिमान में हो गया। संदेह में क्या है, चलिए देखिए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। थोड़ा सा इसके आगे और है, लेकिन इतना ही आपको लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अपन कनेक्ट करते हैं। पहले सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, मतलब यहां पे कह रहा है कि जो मतलब जब दुर्योधन, अच्छा दुशासन, हाँ ठीक है जो भी है, तो जब साड़ी खींचता है तो साड़ी खींच खींच के, और जब वो चिल्लाती है, ठीक है, तो वो साड़ी खींच खींच के और परेशान हो जाता है, इतना साड़ी निकलते जाता है। कृष्ण जी की लीला है। तो वहां पे वो यह कहता है कि ये हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये सारी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में सारी है, और सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है। ये इतना भ्रम में हो जाता है, इतना सारा साड़ी खींच खींच के इकट्ठा कर देता है, इकट्ठा इतना कर देता है कि उसको ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पे ये जो लेडीज है, ठीक है, नारी जो है ये सारी बन चुकी है कि सारी नारी, मतलब इतना लिपट जाता है सारी उस नारी के कि उसको दिख ही नहीं पाता है कि ये नारी है कि सारी है। ठीक है,
तो यहाँ पे अब कनेक्ट कैसे करना, अंतर क्या है मेन देखिए, यहाँ पे भी उसको भ्रम है, मतलब संदेह है, यहाँ पे भ्रम है। अब कैसे देखिए, यहाँ पे उसको सीधे क्लियर हो जाता है कि मम्मी जो चोटी आपकी है वो सांप के समान है, सांप लौट रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी भी भ्रम है, उसको अभी भी भ्रम है कि सारी नारी है कि नारी सारी है, सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है, उसको क्लियर पता नहीं चलता, लास्ट तक भी पता ना चले, वहां संदेह अलंकार होता है, संदेह अलंकार होता है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, एक छोटा सा और है, यह शशि है अथवा कमल है मुख मंजू। मतलब यहां पे कह रहा है, चलिए इसको तो यदि समझना है तो यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं, यह शशि है अथवा कमल है मुख मंजू। यहां पे आपको लग रहा होगा कि मतलब इसको क्या कह रहा है, तो देखिए वो कह रहा है कि यह शशि है, मतलब आपका चंद्रमा है या कमल है, उसको क्लियर पता नहीं है। यहां पे या वो जो है वो चंद्रमा है या कमल है, या कमल है या चंद्रमा है, चंद्रमा है कमल है, कमल है चंद्रमा है, मतलब उसको क्लियर नहीं हो रहा है, संदेह हो रहा है, तो वहां पे आपको संदेह अलंकार होगा, संदेह अलंकार होगा। इसको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और जिसको पढ़ना होगा तो मेरे रूम आके, मेरे घर आके ऑफलाइन कोचिंग भी इसका पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इतने फैक्ट से अच्छे से समझा दूंगा। तो ये हो जाएगा आपका भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में महत्वपूर्ण अंतर, जो कि पूरी दुनिया इससे परेशान है, बहुत सारे स्टूडेंट, कि भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में क्या अंतर है। तो यहां पे आपका ये हो जाएगा भ्रांतिमान और संदेह अलंकार का अंतर। ठीक है, वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट कर दीजिएगा। समझ यदि नहीं आता तो भी आप दोबारा वीडियो को देखिए, मैं पूर्ण रूप से विश्वास करके कहता हूं कि आपको समझ आएगा ही आएगा। बाकी के जो अलंकार हैं, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, सब चीज पूरे वीडियो अपलोड है चैनल पे। हिंदी का पूरा क्वेश्चन 9वीं से लेकर 12वीं तक का सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन चैनल पे अपलोड किया जाता है, और डेली का डेली जो भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिए, अगला वीडियो आपको वो उसका मिल जाएगा। जो भी पेपर होता है, प्री बोर्ड हो ले लीजिए, रिविजन टेस्ट ले लीजिए, वार्षिक पेपर ले लीजिए, अर्धवार्षिक, तिमाही, छमाही, जो भी होता है सभी के आपके इसमें सॉल्व कराए जाते हैं। चैनल में नए हो तो एक बार चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और कर लीजिए बेल आइकन प्रेस, ताकि नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।